हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी, आप सबकी सेहत अच्छी होगी और आप सब आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड होगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको CUET एग्जामिनेशन के बारे में जितने भी मिथ्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन सब के आंसर्स शॉर्ट में देने के लिए आया हूँ। देखिए, CUET का फॉर्म लगभग सब भर चुके होंगे या इसके ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे तो आपको मल्टीट्यूड वेबसाइट्स ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी कि इस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न कैसा है, इस एग्जामिनेशन में कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि पूछे जाएंगे या जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन बता के मैं आपका समय बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। मैं डायरेक्टली मुद्दे की बात पे आने वाला हूँ कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे की जाए। अब इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो हम ह्यूमैनिटीज़ और लॉ वाले एस्पेक्ट को फोकस में लेके चलते हैं। देखिए, बीएड भी है, इसमें BA भी है, BSc भी है, LLB भी है, BBA भी है, BCom भी है। लेकिन मैं पर्टिकुलरली हैविंग परस्यूड लॉ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ आपके ह्यूमैनिटीज़ वाले कोर्सेज़ के लिए, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए, और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ लॉ के लिए। मैं यही सिमिलर पैटर्न है बीएड का भी। अब ये कहने के बाद जो भी स्पेकुलेशन हमारा है कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है, क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट होने वाले हैं, क्या ईजी होने वाले हैं, ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्वेश्चन CUET के बहुत हद तक चेंज नहीं होने वाले हैं, बिकॉज जिस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अभी तक एग्जामिनेशन करा रही थी, डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो क्लास 12 स्टैंडर्ड का था। इसका मतलब ये है कि जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आने वाले हैं वो NCERT के बियॉन्ड नहीं आने वाले। इसका मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनते हो। तो अगर कोई सवाल हिस्ट्री का है, अगर कोई सवाल ज्योग्राफी का है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की NCERT उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अच्छे से थॉरोली कवर्ड हो। यहाँ पे आपको हो सकता है कि गाइडेंस की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े। हो सकता है कि आप मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को जिसमें कि NCERT बुक्स अवेलेबल है या जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है आप कर लो। लेकिन जब बात आ जाती है क्वांटिटेटिव एबिलिटी की, लॉजिकल रीजनिंग की, जब बात आ जाती है जनरल इंग्लिश की, तो यहाँ पे आपको एक पिन पॉइंटेड गाइडेंस, एक पिन पॉइंटेड डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। 2022 में ये पेपर भले ही एक बार हो रहा है, 2023 से ये पेपर साल भर में 2 बार होगा। इसका मतलब 6-6 महीने के गैप में होगा। Now, when the examination is being conducted in a gap of 6 months, you know the ideal time for a preparation that an aspirant will have will be somewhere around 3 to 4 months. In our online courses, your preparation for CUET can be done within a span of 3 months itself. Now, when I am telling you 3 months, it is a well-structured format of preparing for CUET. When you fill the form, I think most of the students were facing this slot 1, slot 2, whether we should select these subjects or not. See, as far as your diversified courses are concerned, you should select maximum number of different subjects, and appearing in those different subjects, in those different slots, will augment your selection chances into different central universities and different programs. Because the most number of subjects that you take in different slots, your chances of getting selected into either of the courses becomes very high. And even if you have not prepared it, at least you can still hope. हमारे मन में एक उम्मीद तो रह सकती है ना कि यार ये नहीं तो दूसरा कोर्स तो हमें कोई ना कोई तो मिल ही रहा होगा, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में जो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, देयर आर मोर देन 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, समवेयर अराउंड 17 स्टेट यूनिवर्सिटीज़, 20 to 25 private deemed institutions who are going to select you through the merit list that National Testing Agency will announce after this examination. अब यहाँ पे CUET से एक बहुत बड़ा सिरदर्द जो क्लास 12th लेवल में होता है हमारे मन में कि यार बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ साथ ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें, वो हल्का हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्या CUET को हमें मेन प्रीफ्रेम एग्जामिनेशन की तरह लेके चलना चाहिए या बैकअप एग्जामिनेशन की तरह लेके चलना चाहिए। इसके आंसर के लिए मैं आपको सिंपल सा एक एडवाइस देता हूँ कि देखिए, कोई एग्जामिनेशन अगर आपके लिए एज अ बैकअप है तो हो सकता है वो किसी के लिए प्राइमरी उद्देश्य हो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो। नाउ व्हेन एन एग्जामिनेशन इज अ बैकअप फॉर यू विल टेक इट वेरी लाइटली। ठीक है, चलो यार नहीं होता है, कोई दूसरा एग्जामिनेशन है हमारे पास, और वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर कोर्स, सम अदर प्रोग्राम, सम अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. That is up to you, but do not treat CUET as a part-time option, because it is not. The chances of you getting into a very renowned national university is more than enough, right?
And when you graduate from a central university, a university being run, governed, administered by the union government, I think it is a matter of pride and honor also, because कॉलर ऊंचा करके हम बताते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए. Also, your chance of landing into a stable job or your chance of preparing for masters becomes more and more. Also, the kind of exposure you get into these central universities is way too many folds. So these all things suggest us that CUET is not to be taken very, very lightly. It can be taken as a side option if you're preparing for, let's say, IIT, JEE, if you're preparing for NEET, if you're preparing for CLAT. CUET can be taken as a backup option, that's correct. But all the more, you cannot appear this examination and you cannot clear this examination without preparation. So that has to be kept in mind. So as far as the preparation is concerned, try to complete your NCERTs from 6 to 12 of the different subjects that you have filled, as even legal studies, even political science, even economics, whatever you have filled, because nothing is going to be asked beyond NCERTs. Now, having said that, if you are a PCM student and you have selected, let's say, geography and history, will it be easier for you to comprehend geography and history without a proper guidance? Because you have not studied humanities after class 10, and class 10 तक जो भी हम पढ़ते हैं ना सोशल साइंस में, वो सोशल साइंस नहीं होता है, वो जनरल साइंस होता है. तो जनरल साइंस क्लास 10 तक, स्पेशलाइज्ड डोमेन्स क्लास 11th एंड 12th में, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको CUET एग्जामिनेशन को अगर क्रैक करना है. तो डिफ़िकल्टी लेवल डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपना रिस्पेक्टिव पेपर्स कराती थी वो अपने हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल डिसाइड करते थे. So you have to make sure that you are prepared for the worst, and that you can do by practicing as many questions as you want. I am not going to pitch you for my course over here, because you can watch the playlist that I have created on CUET. You will find a list of most probable questions also there. Videos telling you high frequency areas from where 6 to 7 years of research I have done on the previous year's papers of different universities, and I have found that much of the preparation can be done. While most of the coaching institutes are rushing into this domain to provide you right kind of guidance and claiming that their CUET program is best, I would say that CUET preparation can be done at your own end. However, if you need guidance, an online guidance is at most that is required, because you need to save your time, you need to have more time for studying. And what is that exact area where you will be requiring guidance? That is for your logical ability, logical aptitude, quantitative ability, and English, because most of the aspects that are there in these competitive examinations are not a part of mainframe syllabus that we have in 11th and 12th standard. So having said that, I think this is enough for you to understand that the difficulty level of this examination is not going to be beyond your capacities. It will be limited to the potential that you have gathered or garnered till your class 12. So you don't have to feel that something is missing out. You just have to prepare your books, NCERTs thoroughly, and most of the questions, I can bet on it, I can write it on a judicial stamp paper and provide it to you, that 90% of the questions that will be there in your CUET entrance test can be solved by reading NCERTs of that particular subject if available. As far as your preparation is concerned, if you want to join the online program, you can contact on the link given in the description. You can drop a text in the number given in the description box. If you have any comments, if you want to know any further information, any further doubt, you can also put it in the comment box so that I can create a further video explaining your viewpoints also. Feel free to contact me anytime with regards to your any doubt, even if you are my student, even if you don't want to buy the course. I will be there available with you 24/7 and try to mitigate your queries. This was Harshvardhan Tripathi signing off today. I hope the small session that we had today of around 8 to 9 minutes is intuitive for you, is informative for you, and don't hesitate to write to me any queries that you have. And also don't forget to subscribe to the channel. So this was Harshvardhan Tripathi signing off today. I'll see you guys in the next video very soon.